शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में बन रहे इकाना जैसे 4 क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनेगी प्रदेश की पहचान। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है। लखनऊ के इकाना और कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाद अब 4 और स्टेडियम बनाने की तैयारी है। इसमें से एक स्टेडियम का निर्माण गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 33 एकड़ जमीन में किया जाएगा। करीब 400 से 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम की क्षमता 50 से 55 हजार दर्शकों की होगी। इस स्टेडियम में आईपीएल के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का आयोजन भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही गोरखपुर में ताल नदौर स्थित 106 एकड़ जमीन में बन रहा क्रिकेट स्टेडियम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह स्टेडियम पूर्वांचल के लिए नई पहचान बनेगा और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा वाराणसी के गंजारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 दर्शक क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है। वहीं आगरा की ग्रेटर आगरा योजना में 50 एकड़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। नए साल में और बढ़ेगी नौसेना की ताकत। इसी महीने मिल सकते हैं 2 वॉरशिप। नए साल में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। इसी महीने नेवी को 2 नए वॉरशिप तारागिरी और अंशदीप मिलने की संभावना है। इसमें से तारागिरी नीलगिरी क्लास का 4था फ्रिगेट होगा, जबकि नेवी को ऐसे 7 फ्रिगेट मिलने हैं। इसके साथ ही अंशदीप नेवी को मिलने वाला 4था शैलो वाटरक्राफ्ट होगा, जबकि नेवी को 16 शैलो वाटरक्राफ्ट मिलने हैं। नेवी को मिलने वाला तारागिरी फ्रिगेट लंबी दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस होगा। तारागिरी का नया डिजाइन रडार, इंफ्रारेड, ध्वनि और मैग्नेटिक रिसर्चर्स को कम करता है, जिससे इसे पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। वहीं शैलो वाटरक्राफ्ट अंशदीप निगरानी, खोज और बचाव जैसी अभियानों को तेजी से अंजाम दे सकता है। समुद्र में कम इंटेंसिटी के ऑपरेशन के साथ माइन बिछाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। देश की सेनाएं अब 15 जनवरी तक कर सकेंगी इमरजेंसी खरीद। सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अब इमरजेंसी खरीद के तहत आगामी 15 जनवरी तक अपने लिए जरूरी उपकरणों और हथियारों की खरीद कर सकेगी। रक्षा अधिग्रहण समिति ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट खरीद की समय सीमा बढ़ा दी है। भारतीय सेना को पहली बार इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का अधिकार 2020 में दिया गया था। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत तीनों सेनाओं के वाइस चीफ को प्रति प्रोजेक्ट 300 करोड़ रुपए तक की खरीद करने का अधिकार दिया गया है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रक्षा खरीद का तत्कालीन उपाय है, जबकि सामान्य खरीद प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। इससे रक्षा तैयारियों में काफी तेजी आई है। एफडीआई लागू होने के बाद पायलट भर्ती के लिए इंडिगो और एयर इंडिया में होड़ 50 लाख रुपए तक ऑफर किया बोनस। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के बाद एविएशन इंडस्ट्री में अनुभवी पायलट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है और इसे लेकर इंडिगो व एयर इंडिया के बीच नई होड़ शुरू हो गई है। एक और इंडिगो ने कहा कि वह इसी महीने लगभग 100 पायलटों की भर्ती करने जा रही है, तो एयर इंडिया ने बताया कि अपने कॉकपिट रैंक को मजबूत करने के लिए भर्ती के विज्ञापन निकाले हैं। हालांकि दोनों एयरलाइंस के लिए बड़ी चुनौती कैप्टन के लगातार इस्तीफों से बनी हुई है। दरअसल पायलट घरेलू एयरलाइंस कंपनियों के बीच स्विच कर रहे हैं या विदेशी एयरलाइंस के लिए भारत छोड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों एयरलाइंस नई हायरिंग के साथ मौजूदा पायलट्स को बनाए रखने के लिए आकर्षक ऑफर दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैप्टन को बिना मांगे 50 लाख रुपए तक ज्वाइनिंग बोनस ऑफर किया जा रहा है। दिल्ली में फ्री बस यात्रा के लिए जरूरी होगा आधार। लॉन्च होंगे 3 स्मार्ट कार्ड। दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की योजना में बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली सरकार अब पिंक टिकट सिस्टम को खत्म कर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू करने की तैयारी में है। इस नई व्यवस्था के तहत बस में चढ़ते समय महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर कार्ड टैप करना होगा। वहीं पिंक सहेली कार्ड के लिए दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड जरूरी होगा और कार्ड पर यात्री की पहचान से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी। दिल्ली परिवहन विभाग अब पिंक सहेली कार्ड के साथ विशेष स्मार्ट कार्ड और जनरल स्मार्ट कार्ड भी जारी करने जा रहा है। पिंक सहेली कार्ड से जहां महिलाएं दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, तो वहीं विशेष स्मार्ट कार्ड
वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और अन्य मौजूदा पास धारकों के लिए होगा। इसके साथ ही जनरल स्मार्ट कार्ड का उपयोग मेट्रो कार्ड की तरह रिचार्ज करके किया जा सकेगा। स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली सरकार डीएम, एसडीएम कार्यालयों, बस डिपो और कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण काउंटर खोलेगी। आगामी 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून। असेसमेंट ईयर की जगह लागू होगा टैक्स ईयर। केंद्र सरकार आगामी 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने जा रही है, जो 1961 से चले आ रहे पुराने कानून की जगह लेगा। नए कानून का उद्देश्य इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके साथ ही टैक्स भरने के लिए अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे शब्दों को हटाकर केवल टैक्स ईयर का प्रयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नए कानून में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी है और इसकी भाषा को भी सरल रखा गया है, जिससे आम टैक्स पेयर भी इसे आसानी से समझ सके। नए कानून में चैप्टर की संख्या भी 47 से घटाकर 23 की गई है। वहीं नए टैक्स रिजिम में 4 लाख रुपए तक की कमाई पर 0 टैक्स लगेगा। इसके बाद 12 लाख रुपए तक की आय पर रिबेट मिलने के बाद कोई टैक्स नहीं देना होगा। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म बनी 21। फीस के रूप में मिले थे 20 लाख रुपए। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 21 बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को 20 लाख रुपए फीस के रूप में मिले थे। परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित फिल्म 21 से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्यानंदा और एक्ट्रेस सिमर भाटिया ने डेब्यू किया है। फिल्म में अगस्त्यानंदा के साथ फीमेल लीड के रूप में सिमर भाटिया ने दमदार भूमिका निभाई है। हालांकि उनकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त्या को फिल्म के लिए 70 लाख रुपए जबकि सिमर भाटिया को केवल 5 लाख रुपए मिले हैं। वहीं बॉलीवुड में मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में शामिल जयदीप अलावत ने फिल्म 21 के लिए 50 लाख रुपए चार्ज किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।